2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया क्या गया है, बोला गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 को हमें देखना है, उसमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम दी गई है उसको सॉल्व करना है। तो उदाहरण 1 पे आते हैं हम लोग। उदाहरण 1 में बोला गया है निम्न स्थितियों में गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बोला गया है पहला नंबर जो इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, इसमें एक पार्ट दिया गया है फिर एक और दिया गया है। 2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम में दिया गया है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है वो 124 है। हम जानना चाहें कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो माना उनके पास कंचों की संख्या जो थी जॉन के पास और जीवंती के पास कुल मिला के 45 कंचे थे, तो जॉन के पास x हो जाएंगे। मान लेते हैं, माना जॉन के पास 5 कंचों की संख्या x है। कंचों की संख्या x है। अच्छा, टोटल 45 45 है, तो जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी टोटल 45 दिया गया, तो 45 नेगेटिव का x हो जाएगा। मान लिए जान के पास कंचों की संख्या x है और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है 45 माइनस x, मतलब कुल 45 है। तो जितना x हो गया होगा तो 45 में से x को घटा देंगे, जितना आएगा उतना क्या होगा जीवंती के पास होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जब 5-5 कंचे खो देंगे तो होगा क्या, यहाँ लिख ले रहा हूँ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार करेंगे क्या, बोला गया 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5 कंचे खो देगा तो जॉन के पास कितना बचेगा? जॉन के पास अगर 5 हम घटा देते हैं तो x तो ऑलरेडी है, इसमें से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा x नेगेटिव का 5 हो जाएगा। और जीवंती के पास कितना बचेगा? जीवंती के पास कितना है मेरे पास, पहले से जीवंती के पास कितना है 45 माइनस x है, तो इसमें भी 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 45 नेगेटिव का x और नेगेटिव का 5 हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 नेगेटिव का x हो जाएगा। ये हो गया हमारा जीवंती के पास। अब बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मतलब दोनों को अगर हम गुणनफल कर दें x नेगेटिव का 5 और मल्टीप्लाई कर दें किसका 40 नेगेटिव का x, तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। फिर मैं करूँगा क्या, x का 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 40x हो जाएगा, और x का नेगेटिव का x मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया, और x का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 14 करना है, 5 का मल्टीप्लाई x में करना है। 5 का मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 200। नेगेटिव एंड नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x इक्वल हो जाएगा 124 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये नेगेटिव में है दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों को देखते हैं हम,
तो इन दोनों में क्या देख सकते हैं हम कि ये जो 40 है और ये क्या है 5 है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है हमारा पॉजिटिव में है और ये भी क्या है पॉजिटिव में है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव का पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे और प्लस में कितना कर देंगे 45x कर सकते हैं और नेगेटिव कितना 200 इक्वल कितना हो जाएगा 200, इधर नहीं करता हूँ इस साइड कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 124 और नेगेटिव का कितना हो जाएगा 200, नेगेटिव में है इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा नेगेटिव, अब नेगेटिव नहीं लिखता हूँ मैं इस साइड इसको ले आता हूँ, नेगेटिव जो है इस साइड ले आऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में है इस साइड शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा 45x हो जाएगा। और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो पॉजिटिव में ही रहेंगे, कितना आएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 और 0 यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। अब हम इसके आगे क्या करूँगा, मुझे क्या पता करना है, इन समस्याओं को हल करना है तो ऐसा मल्टीप्लाई करूँ मैं कि क्या मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाए, मल्टीप्लाई करने पे मुझे 324 मिले और दोनों को ऐड कर दो तो मुझे कितना मिल जाए 45 मिल जाए। तो ऐसा नंबर क्या होगा, तो ऐसा नंबर अगर हम फाइंड करेंगे तो मेरे पास मिलेगा 9 और 36 इन दोनों को ऐड करेंगे जब तो 45 आएगा दोनों को ऐड करने पर, और मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा एक्स स्क्वायर लिखूँगा और नेगेटिव का 45 की प्लेस पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 36 और प्लस में कितना लिखूँगा 9 और यहाँ पे एक्स और प्लस कितना कर दूँगा 324 कर दूँगा। अब इसके आगे करता हूँ, इसके आगे इस साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर करेंगे और नेगेटिव का 36 से एक्स हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव एंड एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा और नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9x प्लस हो जाएगा 324 हो जाएगा। अब इन दोनों में मैं कुछ कॉमन लूँगा तो इन दोनों में मैं कॉमन लेता हूँ तो एक्स कॉमन होगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स नेगेटिव का 36 और इन दोनों में कॉमन लूँगा तो नेगेटिव का 9 कॉमन होगा तो एक्स नेगेटिव का 36 क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल में क्या आएगा हमारे पास 0 और इधर भी इक्वल में क्या हो जाएगा 0, इस साइड भी हमारे पास यहाँ से होगा, यहाँ पे इक्वल 0, यहाँ पे भी इक्वल 0 हो जाएगा। अब मैं करता क्या हूँ, एक ब्रैकेट में लिखूँगा एक्स नेगेटिव का 36, दूसरे ब्रैकेट में लिखूँगा एक्स नेगेटिव का 9 और इक्वल 0 करूँगा, बारी बारी से 0 करता हूँ तो एक्स नेगेटिव का 36 इक्वल 0 होगा। तो x इक्वल जो होगा वो हो जाएगा नेगेटिव में इधर आएगा, पॉजिटिव में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो गई 36 हो गई। और इधर करेंगे तो क्या होगा x नेगेटिव का 9 इक्वल 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी पॉजिटिव में 9 आएगी। तो 2 नंबर मिल गए मुझे। एक के पास कितना होगा, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं हम, या तो हम मान सकते हैं हमारा आंसर हो जाएगा 36, 9, ये दोनों हमारे आंसर होंगे। या तो जॉन के पास कितने होंगे, एक के पास 36 होंगे तो एक के पास 9 होंगे। ठीक है, ये ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर। ये इसमें 2 पार्ट दिए गए थे, उदाहरण नंबर 1 को समस्या को हल करना था, उसमें से एक पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट में दिया क्या गया है, इसको ये इरेज हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, जो उदाहरण दिया गया था क्वेश्चन नंबर 2 में उदाहरण को हल करना था, तो उदाहरण में 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज दिए गए थे। एक का प्रॉब्लम हो गया, दूसरा प्रॉब्लम में आते हैं। दूसरे प्रॉब्लम में दिया क्या गया है, दूसरे में दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो पहला नंबर फिर से बोला गया है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन, इसका सेकंड पार्ट दिया गया है। सेकंड पार्ट में दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुछ खिलौने निर्मित करता है, मान लेते हैं एक्स निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन
में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से मिलती है। मतलब जितना एक दिन में खिलौने की संख्या निर्मित होती है, अगर उसको 55 में से अगर यक्स घटा दें तो मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि माना खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी। तो लिखेंगे माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या यक्स है। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या यक्स है। की संख्या यक्स है। फिर बोला गया है कि उस दिन कुल लागत मान लेते हैं, उस दिन कुल निर्माण लागत, उस दिन कुल निर्माण लागत। अब लागत में बोला गया है कि निर्मित खिलौनों की संख्या में से अगर 55 में से निर्मित खिलौनों की संख्या को घटा दें तो उस दिन की निर्माण लागत पता चल जाएगी। तो उस दिन की निर्माण लागत क्या हो जाएगी, 55 नेगेटिव का यक्स हो जाएगा। अब मुझे लागत भी पता है, खिलौनों की संख्या पता है, तो कुल कितने रुपए का खिलौना बना वो भी पता चल जाएगा मुझे। तो क्या करूँगा मैं, बोला गया है कि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना 750 रुपये लगा था। तो कितने खिलौने बने थे, खिलौने यक्स बने और उसमें निर्माण लागत कितनी लगी, लागत लिखी 55 माइनस यक्स लगी और टोटल कितना रुपये मिला, मतलब कितने रुपए लागत लगी। तो लागत जो लगी थी 750 रुपये लगी थी। अब इसको हमें एग्जैक्ट बताना है खिलौनों की संख्या कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा, यक्स और 55 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 55 यक्स हो जाएगा और पॉजिटिव है नेगेटिव को मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, यक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 750 हो जाएगा। अब मैं करता क्या हूँ, ये नेगेटिव में है, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ यक्स स्क्वायर और ये क्या है, पॉजिटिव में है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 55 यक्स हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मुझे ये इक्वेशन तो समीकरण के रूप में तो लिख लिए, अब इसको मुझे सॉल्व भी करना है। अब सॉल्व करके क्या पता करना है मुझे, ऐड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे मुझे कितना मिलना चाहिए, 750 मिलना चाहिए और ऐड करने पे कितना मिलना चाहिए, 55 मिलना चाहिए। ऐसा कोई नंबर मुझे फाइंड करना है। तो ऐसा नंबर क्या होगा मेरे पास, 25 + 30। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 30 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करता हूँ तो 0 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 750 आएगा और इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखूंगा नेगेटिव का, ये 55 जो एक्स लिखा है इसके प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, 30 और प्लस कितना लिख दूंगा, 25 लिख दूंगा और यहाँ पे एक्स लिखूंगा प्लस 750 एज इट इज रहेगा, इक्वल 0 हो गया। अब मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर, नेगेटिव का मल्टीप्लाई इन दोनों में करूंगा, इधर एक्स से भी मल्टीप्लाई होता रहे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या होगा, नेगेटिव 30 हो जाएगा, एक्स का 30 मल्टीप्लाई 30 एक्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ 25 होगा और यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 750 इक्वल क्या होगा, 0 होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में कॉमन ढूंढता हूँ और इन दोनों में भी कॉमन ढूंढता हूँ। इन दोनों में कॉमन मुझे मिल गया एक्स, तो एक्स नेगेटिव का 30 हो जाएगा और इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा मुझे, 25 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स और नेगेटिव कॉमन लिया हूँ तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ 30 हो जाएगा, इक्वल क्या होगा, 0 होगा। एक ब्रैकेट में मैं क्या लिखूँगा, एक्स नेगेटिव का 30, एक्स नेगेटिव का 30 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, एक्स नेगेटिव का 25 लिखूंगा। अब मुझे वैल्यू पता करना है तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल 0 कर दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एक्स नेगेटिव का 30 इक्वल 0, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 30 आएगी और एक्स नेगेटिव का 25 इक्वल 0 करूँगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 25 आएगी। हमारा आंसर क्या होगा, 30, 30, 25, ये हमारा क्या हो गया आंसर होगा।
उदाहरण नंबर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में उदाहरण दिया गया था उसको तो हम हल कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला क्या गया है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल कितना है 182 है। ऐसी दो संख्याएं पता करना है जिनका योगफल 27 हो। तो 27 दोनों का योगफल कितना है 27 है और उन दोनों को अगर हम गुणा कर देते हैं तो कितना होता है 182 होता है। तो हम मानेंगे कि माना एक संख्या क्या है, पहली संख्या यक्स हो जाएगी, मान लेते हैं। माना पहली संख्या क्या होगी हमारी, ऐसी संख्या ज्ञात करना है तो दो संख्या ज्ञात करना है तो पहली हो जाएगी यक्स हो जाएगी। माना पहली संख्या माना पहली संख्या यक्स है, मान लेते हैं कि पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी सेकंड नंबर, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, मान लेते हैं 27 टोटल है। तो अगर 27 में से जो बचेगा पहली संख्या में से तो दूसरी संख्या वही होगी, तो क्या हो जाएगी 27 माइनस यक्स हो जाएगी। अब मैं करता क्या हूँ, इसमें मुझे क्या करना है, दोनों का अगर गुणनफल करूँगा तो 182 होगा। तो पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस यक्स है और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 182 हो जाएगा। अब मैं करता क्या हूँ, यक्स का मल्टीप्लाई 27 में करूँगा तो 27 एक्स हो जाएगा और यक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करूँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। अब ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो गया और ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 27 एक्स हो गया और ये तो प्लस में 182 है ही, बराबर करके 0 हो गया। तो देखेंगे गुणा करने पर 182 आना चाहिए और जोड़ने पे 27 आना चाहिए। ऐसी संख्या मुझे पता करना है। तो ऐसी संख्या मेरे पास क्या होगी, ऐसी संख्या मेरे पास होगी 14 और प्लस कितना हो जाएगी 13। 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। 14 और 13 को गुणा करेंगे तो 182 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 27 होगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ क्या हूँ, बराबर 0 कर देता हूँ। 27 की जगह पे क्या लिखा हूँ 14 प्लस 13 लिखा हूँ, क्योंकि गुणा करने पर 182 और जोड़ने पर 27 आना चाहिए। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 182 आएगा और इन दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो 27 आएगा। अब मैं यहाँ लिखूँगा एक्स स्क्वायर नेगेटिव का 14 लिखूँगा, ये 14 जो है लिखूँगा और ये नेक्स्ट का मल्टीप्लाई होगा तो 14x हो जाएगा। और उसके बाद फिर पॉजिटिव है नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 182 इक्वल 0 हो जाएगा। इन दोनों में मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, हाँ कुछ कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ। x कॉमन लूँगा तो x नेगेटिव का कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा और नेगेटिव का अगर इसमें 13 कॉमन ले लेंगे तो x और नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा और 13 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 14 आता है, इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका इसमें भाग दिए हैं तो 14 आया है। अब मैं क्या करूँगा, एक ब्रैकेट में लिखूँगा x नेगेटिव का 14 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूँगा x नेगेटिव का 13 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 0 हो गया तो मैं क्या करता हूँ, x नेगेटिव का 14 इक्वल 0 करूँगा तो x इक्वल मेरे पास कितना आएगा, ये नेगेटिव में इधर आएगा पॉजिटिव में 14 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। एक वैल्यू और निकलेगी तो x नेगेटिव का 13 इक्वल क्या होगा 0 होगा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा मेरे पास 13 हो जाएगा पॉजिटिव का। ये क्वेश्चन नंबर, ये हमारा आंसर क्या होगा 13 और 14 होगा। कोई भी एक x की वैल्यू मान लेंगे दोनों सही है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी खत्म होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या गया है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बोला गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत संख्या कैसे बनती है, अगर एक x है तो दूसरी क्या होगी x+1 होगी, तीसरी क्या होगी x+2 होगी, चौथी क्या होगी x+3। ऐसे मतलब 1 ऐड करके पता करते हैं। तो बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। बोला गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया गया है 365 दिया गया है। तो माना
मान लेते हैं एक 2 बोला गया है, तो पहली क्या हो जाएगी, माना पहली क्रमांक संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, दूसरी x + 1 होगी। माना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना पहली क्रमागत संख्या x है, संख्या x है, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, क्रम से जब भी पता करेंगे हम क्रमागत संख्या क्या होते हैं उसी में +1 ऐड कर देंगे। अब फिर बोला गया है कि जिनके वर्गों का योग, मीन्स वर्ग करेंगे फिर योग करेंगे, तो पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार करेंगे क्या, बोला गया है वर्ग करने के लिए, तो जब वर्ग करेंगे तो यहाँ करता हूँ, जिनके वर्गों का योग बोला गया है कि जिनके वर्गों का योगफल 365 है, तो पहला नंबर वर्ग कर दिए इस संख्या का और इस संख्या का वर्ग कर दिए, दोनों का वर्ग करके योग बोला गया। योग का मतलब होता है जोड़, जोड़ दिए, योग कर दिए, दोनों का 365। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x² होगा प्लस a + b का होल स्क्वायर के फार्मूले से खुलेगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a का स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 2ab करेंगे तो 2x और a का मल्टीपल से मल्टीप्लाई हुआ है, चीज़ वही रहेगा। इक्वल कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। x और x ऐड करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और यहाँ पे 2x ऑलरेडी है और ये पॉजिटिव में इधर आएगा, नेगेटिव में कितना हो जाएगा, ये सॉरी 1 भी है, +1 और ये नेगेटिव का 365 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। क्या किए हैं, इन दोनों को ऐड किए हैं और 2x एज इट इज जैसे लिखा था वैसे लिख दिया हूँ। ये पॉजिटिव था, इधर आया पॉजिटिव में ही है, और इसको क्या किया, पॉजिटिव था नेगेटिव पॉजिटिव था, उस साइड गया नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x² और प्लस लिखूंगा 2x और इन दोनों को सेपरेट करूंगा तो 364 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में 2 कॉमन ले लेता हूँ, जैसे 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, x² + x प्लस नेगेटिव कितना हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 16 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, 182 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो मल्टीप्लाई में 2 है, जो भी मल्टीप्लाई में रहता है इस साइड आएगा तो डिवाइड में होगा, डिवाइड में 0 से डिवाइड होगा 0 ही हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा 0 ही हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, x² + x और नेगेटिव का 182 इक्वल 0 हो जाएगा। ऐसी कोई नंबर मुझे पता करना है जिनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 आ जाए और जिनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 182 आ जाए। तो ऐसी संख्या मुझे क्या मिलेगी, ऐसी संख्या मुझे मिलेगी 14 और 13। अगर मैं 14 में से 13 को सेपरेट कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, और 14 का मल्टीप्लाई 13 से कर दूंगा तो कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 182 आ जाएगा और इन दोनों को सेपरेट करूंगा 5 आएगा। तो ऐसा नंबर मुझे मिल गया, क्या मिल गया, 14 और 13 मिल गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा x² और यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 14 और नेगेटिव को कितना लिखूंगा 13, यहाँ पे x नेगेटिव का 182 इक्वल क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। अब फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x² लिखूंगा प्लस और ये 14 और x को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 14x हो जाएगा और नेगेटिव कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा, नेगेटिव का 182 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में मैं कुछ कॉमन लूंगा और इन दोनों में भी कुछ कॉमन लूंगा। इन दोनों में मैं कॉमन लेता हूँ x कॉमन ले लूंगा तो x और प्लस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और नेगेटिव को इसमें 13 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, x और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे 14 हो जाएगा, इक्वल क्या होगा, 0 होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट में लिखता हूँ x + 14 लिखता हूँ और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, x और नेगेटिव का 13 लिखूंगा, इक्वल 0 कर दूंगा। तो x + 14 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 14 हो जाएगा, जो कि धनात्मक बोला गया है तो ऋणात्मक कैसे हो सकती है संख्या, तो ये तो संख्या वैलिड ही नहीं है क्योंकि बोला गया है धनात्मक पूर्णांक।
हाँ, धनात्मक बोला गया क्वेश्चन में, तो ऋणात्मक तो हो नहीं सकती। तो x नेगेटिव का 13 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा मेरे पास, x इक्वल मेरे पास हो जाएगा, इधर जाएगा नेगेटिव में था, इधर आया पॉजिटिव आ गया, ये वैल्यू सही है वैल्यू। तो पहली संख्या मेरी 13 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, दूसरी संख्या x + 1 करना है तो 14 हो जाएगी। 13 और 14 हमारा आंसर होगा। ये होता है क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज, तो मान लेते हैं हम समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ तो एक मान लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, समकोण बोलेंगे। समकोण त्रिभुज होता है क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 अंश का हो, उसे क्या बोलते हैं हम, समकोण बोलते हैं। तो इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। अब इसमें बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार को हम मान लेते हैं यक्स, माना आधार क्या है, यक्स है, माना आधार जो है आधार यक्स है, माना आधार यक्स है, तो यक्स है। अब बोला गया है ऊंचाई जो है इसकी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊंचाई जो हो जाएगी यक्स नेगेटिव का 7 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू मुझे दिया गया है 13। बोला गया है कर्ण जिसका इतना मीटर हो तो दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है। अब हम करेंगे क्या, कर्ण कितना दिया गया, 13 दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। एक और लंब कितना दिया गया, यक्स नेगेटिव का 7 दिया गया, इसका स्क्वायर कर दिए। आधार कितना दिया है, यक्स, एक्स का स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर कर दें 169 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर होगा मीन्स एक्स का स्क्वायर, अब प्लस b स्क्वायर 49 हो जाएगा। 7 7 जा 49, नेगेटिव का 7 2 जा 14 एक्स हो जाएगा। b 2ab होता है तो 2x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं करता हूँ कभी एक्स स्क्वायर ऐड करूँगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव का 2x एज इट इज लिख देता हूँ जैसे है, और प्लस में क्या लिखता हूँ 49 लिखता हूँ, और पॉजिटिव में इधर आएंगे नेगेटिव में 169 इक्वल 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 2x स्क्वायर नेगेटिव का 2x, और इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 8 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, और 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, और 1 रहेगा ही, इक्वल 0 हो जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लूँगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव का x हो जाएगा, नेगेटिव का 60 इक्वल क्या होगा, 0 होगा। 2 इसमें से निकालिए, 2 इसमें हाफ कर दिए। अब मैं क्या करता, अब इसमें जो 2 है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, डिवाइड हो गया, कैंसिल, उसकी वैल्यू खत्म। तो बचा क्या मेरे पास, एक्स स्क्वायर नेगेटिव का x नेगेटिव का 60 इक्वल 0। इसके आगे अगर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर नेगेटिव का x और नेगेटिव का 60, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यही कहीं गलत रॉन्ग हुआ है। 7a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे मुझे आना चाहिए 7, आया कितना है 5, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रॉन्ग है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से देखते हैं। इसमें कर दिए हैं 7 का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब प्लस 2ab किए हैं तो ये हो गया है, प्लस x स्क्वायर हो गया है, इसको इन दोनों को ऐड कर दें, इतना हो गया, और यहाँ पे 2x आया, और इसमें देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, इसको यहाँ से फिर कर दे रहा हूँ मैं, इतना इरेज कर दे रहा हूँ इसको, और इधर इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ। 7 आना चाहिए तो 1 आ रहा था इसमें, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 169 होगा, और इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को मैं क्या करूँगा, इन दोनों का a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर करूँगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब माइनस क्या होगा, 2ab, तो 7 और 2 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और x हो जाएगा, और प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे निगेटिव का 14x लिखूँगा, और प्लस में लिखूँगा 49, ये पॉजिटिव में है, इधर आएगा नेगेटिव में, कितना हो जाएगा 169, और इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
यहाँ पे 2x² एज इट इज रहने देता हूँ, 14x एज इट इज रहने देता हूँ, इन दोनों को सेपरेट कर देता हूँ। तो x में 9 में से 9 सेपरेट होगा 0 होगा, और 6 में से 4 सेपरेट होगा 2 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, नेगेटिव का इक्वल 0 हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, x² और नेगेटिव का 7x नेगेटिव का 60 इक्वल 0 होगा। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में ख़त्म उसकी कहानी। तो बचा क्या मेरे पास, x² नेगेटिव का 7x और नेगेटिव का 60 इक्वल 0। तो ऐसा मल्टीप्लाई करता हूँ मैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, और सेपरेट करने पे 7 आना चाहिए। तो 12 5 जा 60, और 12 में से अगर हम 5 को सेपरेट कर देंगे तो 7 आ जाएगा मेरे पास। x² नेगेटिव का 12 नेगेटिव का 5 x नेगेटिव 60 इक्वल 0 करूँगा। x² नेगेटिव का 7 12x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 5x और नेगेटिव 60 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन लूँगा तो x कॉमन हो जाएगा, x नेगेटिव का 12, दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों में कॉमन लूँगा तो +5 कॉमन लूँगा तो x नेगेटिव का 12 पंचे 60 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा इक्वल 0। तो एक ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ x नेगेटिव का 12 और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ x + 5 इक्वल 0 कर सकता हूँ। तो मैं करूँगा क्या, अब x नेगेटिव का 12 इक्वल 0 करूँगा तो x इक्वल कितना हो जाएगा, नेगेटिव में इस साइड आएगा, पॉजिटिव में 12 आ गया, और x + 5 इक्वल क्या होगा, x + 5 इक्वल 0 होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव का 5 होगी। नेगेटिव लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होगी, धनात्मक ही होगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। x की वैल्यू मुझे 12 आई। तो अभी देखते हैं फिगर में, फिगर यहाँ पे है, इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 12 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7 सेपरेट कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर। ये होता है क्वेश्चन नंबर खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या याद कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की वर्तमान निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं प्रत्येक नग की लागत क्या है, x रुपये है। पहले मानेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या x है। माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है। निर्मित बर्तनों की संख्या x है। निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, x है। निर्मित बर्तनों की संख्या x है। अब बोला गया है कि एक विशेष दिन यह देखा गया प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब लागत जो लग रही है, जो लागत लग रही है उसमें बोला गया है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का 2 गुना, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है। अगर मुझे कुल लागत पता करना है, उस दिन के निर्माण लागत कुल पता करना है, तो लागत पता करने के लिए क्या करना है, 90 दिया गया है कुल लागत, तो बर्तनों की संख्या x है और उस दिन लागत कितनी लगी थी, एक बर्तन की लागत थी 2x + 3। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 90 के इक्वल आना चाहिए। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x² हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, 3x इक्वल 90 हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ 2x² और प्लस कितना लिखता हूँ 3x नेगेटिव का 90 इक्वल 0 करता हूँ, और 90 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 180। मल्टीप्लाई करने पे 180 आना चाहिए और सेपरेट करने पे 3 आना चाहिए। ऐसा कोई नंबर मुझे पता करना है।
ऐसा कोई नंबर पता करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाए, 9 2 जा 18, मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाए मेरे पास 80 आ जाए, और सब्ट्रैक्ट करने पे तो इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 180 और डिवाइड कर देता हूँ। 2 से डिवाइड करूँगा तो 90 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो 45 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करूँगा तो 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करूँगा 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करूँगा 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 15 12 और 15 मतलब 15 एंड 12 होगा। 15 में से अगर 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3 के प्लेस पे क्या लिखूँगा, 3 के प्लेस पे लिखूँगा मैं 15 नेगेटिव का 12 और x नेगेटिव का 90 इक्वल 0 लिखूँगा। फिर यहाँ 2x स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15x हो जाएगा, नेगेटिव का 12x हो जाएगा और नेगेटिव का 90 इक्वल 0। इन दोनों में कुछ कॉमन लेने लायक है, तो कॉमन लेने लायक है मेरे पास x कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या 2x प्लस 15 और इन दोनों में कितना 6 कॉमन ले लेता हूँ, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 2x और 6 15 इक्वल 0 हो जाएगा। अब करता क्या हूँ, इन दोनों सेम है तो यहाँ पे लिखता हूँ, अरे यहाँ नेगेटिव कॉमन लिया हूँ ना तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ लिखता हूँ 2x प्लस 15 और दूसरे ब्रैकेट में लिखता हूँ x नेगेटिव का 6 इक्वल 0, फिर 2x प्लस 15 इक्वल 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव का पॉजिटिव था इधर आया, नेगेटिव में मल्टीप्लाई में था इधर आया डिवाइड, x की वैल्यू आ गई और एक x की वैल्यू आएगी x नेगेटिव का 6 इक्वल 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल 6 हो जाएगी। ये वाला वैल्यू होगा वैलिड होगा, ये वाला वैलिड नहीं होगा। अब मुझे क्या बर्तनों की संख्या कितनी है, x है और लागत कितनी हो जाएगी, लागत जो हो जाएगी कितना माने थे हम 2x प्लस 3 माने थे, 6 2 जा 12 और प्लस कितना हो जाएगा 3 मीन्स 15। ये होती है एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म होती है।